तो आज का जो नया टॉपिक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वो शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको एक क्विक रिवीजन करवाते हैं, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा बीम के बारे में। बीम कितने प्रकार के होते हैं। तो पहला मेरा बीम था वो सिंपली सपोर्टेड बीम था। ठीक है, उसके बाद आया था कैंटिलीवर बीम, देन फिक्स्ड बीम आया था, उसके बाद ओवरहैंगिंग बीम था। ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम को मान लीजिए कोई बीम है जिसमें हम लोग सिंपली यहाँ पे सपोर्ट दे दिए गए हैं। कैंटिलीवर बीम का फिगर कुछ इस प्रकार बनता था, जिसका एक एंड फिक्स होता था, दूसरा एंड फ्री होता था। देन उसके बाद फिक्स्ड बीम आता था जिसके दोनों एंड फिक्स हो जाते थे, और ओवरहैंगिंग बीम आता था जो कि वो बाहर की तरफ ओवरहैंग करता था। ये तो हो गया बीम के प्रकार। सेम इसी प्रकार से सपोर्ट होते हैं। सपोर्ट में आपके पास आ जाएगा सिंपली सपोर्ट, या इसी को हम बोलते हैं सिंपल सपोर्ट या रोलर सपोर्ट। दूसरा आ जाएगा हिंज बीम, हिंज सपोर्ट, या इसी को पिन सपोर्ट भी बोलते हैं। और तीसरा आ जाता है फिक्स्ड सपोर्ट, या इसी को हम लोग बोलते हैं बिल्ट इन सपोर्ट। सिंपली सपोर्ट जो बीम होता है, या जिसे हम लोग रोलर सपोर्ट बोलेंगे, अगर कोई भी बीम सिंपली, जैसे यहाँ पे जो बीम लगा है सिंपली सपोर्टेड है, तो जब भी सिंपली सपोर्टेड बीम रहेगा उसको इस प्रकार से दिखाएंगे। या अगर रोलर बीम रहेगा, रोलर सपोर्ट रहेगा, तो इस प्रकार से दिखाएंगे। ठीक है, हिंज सपोर्ट में मान लीजिए आपके पास कोई बीम है और उसको सपोर्ट देना है, तो हिंज सपोर्ट में वो एक कब्जे की तरह काम करेगा जो कि टू एंड फ्रो मोशन करेगा। और नेक्स्ट आता है फिक्स्ड सपोर्ट, जो कि इस प्रकार से काम करेगा। अब इसमें बहुत से रिएक्शन फोर्स लगते हैं जो कि आपको समझना चाहिए कि अगर सिंपली सपोर्ट बीम इस प्रकार का है तो इसमें सिर्फ एक रिएक्शन फोर्स वर्टिकली अपवर्ड लगेगा, और अगर रोलर सपोर्ट है तो इसमें हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी लगेगा और वर्टिकल रिएक्शन भी लगेगा। ठीक है, और अगर हिंज बीम है तो इसमें हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और वर्टिकल सपोर्ट दोनों लगेंगे। प्लस अगर कोई फिक्स्ड बीम है तो इसमें इसमें वर्टिकल सपोर्ट, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और मोमेंट भी लग सकता है। ठीक है, तो आपको बीम्स और सपोर्ट्स के बारे में जानकारी हो गई। अब इसके बाद लोड्स आते हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें आप पढ़ी हुई हैं। लोड्स में मेरे पास आएगा पॉइंट लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड और यूवीएल लोड। पॉइंट लोड इस प्रकार से किसी एक पॉइंट पे लगेगा। यूडीएल लोड पूरे बीम पे लगेगा, जिसको इस प्रकार से दिखाएंगे। और यूवीएल जब लगता है तो यूवीएल इस प्रकार से लगता है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको इतनी चीज़ों की नॉलेज होनी ज़रूरी थी। और
उसके बाद कुछ एक कंडीशंस आ जाते हैं, जैसे कि सैगिंग किसे बोलते हैं और हॉगिंग किसे बोलते हैं। सैगिंग एंड हॉगिंग, ये हो सकता है पूछ लिया जा सकता है। जब भी किसी बीम में, जब भी कोई फिक्स्ड बीम इस प्रकार से लगाते हैं और इस पे लोड लगाने के बाद इस बीम में डिफॉर्मेशन आ जाए, और डिफॉर्मेशन कुछ इस प्रकार हो जाए लोड लगाने के कारण, तो इसे हम लोग बोलते हैं सैगिंग। वही अगर किसी बीम में लोड इधर लगाए और इस लोड लगने के कारण इसके में इस प्रकार से कन्वर्जन आ जाए, मतलब बीम ऊपर की तरफ उठ जाए, तो उसे बोलते हैं हॉगिंग। ठीक है, तो इतनी जानकारी आपको पता थी। इसके बाद हम लोग के पास क्वेश्चन आता है। इसमें जो नॉर्मली जो क्वेश्चन बनते हैं वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनने के पहले आपको शियर फोर्स के बारे में पता होना चाहिए कि शियर फोर्स क्या है और बेंडिंग मोमेंट क्या है, क्योंकि आप लोग मोमेंट पढ़ चुके हो, और मोमेंट को हम लोग दिखाते हैं जब भी किसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेते हैं, तो उस पॉइंट पे जो फोर्स लगता है उसकी, ठीक है, किसी भी पॉइंट के अबाउट मोमेंट लेंगे तो फोर्स इनटू उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लोग मोमेंट बोलते हैं, जो इसका यूनिट किलो न्यूटन मीटर में हो सकता है अगर फोर्स किलो न्यूटन में दिया हुआ है। ठीक है, शियर फोर्स क्या है? किसी भी बीम के क्रॉस सेक्शन, किसी भी क्रॉस सेक्शन के जो शियर फोर्स की वैल्यू होती है वो उस क्रॉस सेक्शन के लेफ़्ट साइड और उसके जो राइट साइड फोर्सेस लगते हैं, जितने भी लोड लगते हैं, उनके अलजेब्रिक सम के बराबर होता है। ये आपको शियर फोर्स के बारे में बताया गया। क्या बोला गया कि शियर फोर्स, किसी भी बीम का जो शियर फोर्स होता है किसी भी क्रॉस सेक्शन पे, वो अलजेब्रिक सम होता है उस क्रॉस सेक्शन के लेफ़्ट से और उसके राइट के योग के बराबर होता है। ऐसे ही बेंडिंग मोमेंट की अगर बात करें, तो अगर किसी बीम में मोमेंट लग रहा है, मोमेंट निकालना है, तो किसी भी पॉइंट पे जो मोमेंट की वैल्यू होती है वो किसी भी क्रॉस सेक्शन के उसके लेफ़्ट तथा उसके राइट के अलजेब्रिक सम के बराबर होती है। इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो उसके थ्रू हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, एक न्यूमेरिकल उठा के, जो कि आया हुआ न्यूमेरिकल है। मान लीजिए मेरे पास कोई बीम था, उसमें हम लोग सिंपली सपोर्ट दे दिए थे। ठीक है, अब इसमें साइन कन्वेंशन भी है, वो साइन कन्वेंशन इस फिगर के न्यूमेरिकल के थ्रू बताएंगे। साइन कन्वेंशन ये अगर आप पहले जानना चाहते हैं तो साइन कन्वेंशन देख लीजिए। जब भी किसी बीम के किसी भी क्रॉस सेक्शन की अगर हम स्टडी करेंगे, ठीक है, अगर शियर फोर्स की बात करते हैं, तो शियर फोर्स कैलकुलेशन करने से पहले आपको साइन कन्वेंशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अगर किसी भी पॉइंट की, किसी भी दो पॉइंट के बीच की अगर हम लोग क्रॉस सेक्शन लेते हैं, तो ये इसका लेफ़्ट साइड हो गया, इस क्रॉस सेक्शन का लेफ़्ट साइड, ये इस क्रॉस सेक्शन का लेफ़्ट साइड। इस क्रॉस सेक्शन के लेफ़्ट साइड में अगर कोई भी लोड ऊपर की तरफ लग रहा है, ठीक है, कोई भी लोड ऊपर की तरफ लग रहा है, तो उसे हम लोग पॉजिटिव में लेंगे लेफ़्ट साइड में। अगर ऊपर की तरफ लग रहा है लेफ़्ट साइड में इस क्रॉस सेक्शन के पॉजिटिव लेंगे, और अगर ये लोड इस साइड में नीचे की तरफ लग रहा है, या मान लीजिए इधर ऊपर की तरफ लग रहा है राइट साइड में, तो इसको निगेटिव लेते हैं। इसी को बोलते हैं, सेम चीज़ ऐसे ही अगर लेफ़्ट साइड लग रहा होगा कोई, तो उसको हम लोग निगेटिव लेंगे। ठीक है, और अगर इधर नीचे की तरफ लग रहा होगा तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। या आप कह सकते हैं इसको इस प्रकार से कि लेफ़्ट साइड का ऊपर वाला फोर्स पॉजिटिव होगा और राइट साइड में नीचे वाला फोर्स पॉजिटिव होगा।
इसी फिगर को पॉजिटिव, इसे हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव शियर। सेम अगर किसी क्रॉस सेक्शन का नीचे कोई लोड लग रहा होगा तो यहाँ पे हम निगेटिव लेंगे, प्लस इधर क्रॉस सेक्शन के ऊपर कोई लोड लग रहा होगा तो इसको निगेटिव लेंगे। इसी को बोलते हैं निगेटिव शियर। और न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले आपको ये साइन कन्वेंशन शियर फोर्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। इसको आपको रिमेंबर याद रखना पड़ेगा जब भी न्यूमेरिकल लगाएंगे। क्या कि किसी भी दो पॉइंट का अगर के बीच का अगर हमको शियर फोर्स निकालना है किसी भी क्रॉस सेक्शन का, तो उस क्रॉस सेक्शन के लेफ्ट में अगर कोई लोड ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है तो वो पॉजिटिव लेंगे, और कोई लोड नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है राइट साइड में तो उसे पॉजिटिव लेंगे। यहाँ पे अगर कोई लोड नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है तो उसे निगेटिव लेंगे लेफ्ट साइड में किसी भी पॉइंट के बीच, और इधर कोई लोड एक्ट कर रहा है वो निगेटिव लेंगे। सेम ऐसे ही बेंडिंग मूवमेंट के लिए आ जाता है। अब बेंडिंग मूवमेंट जब भी लगेगा वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज लगेगा, ठीक है। तो इसमें भी अगर किसी क्रॉस सेक्शन की बात करते हैं तो इधर अगर ये क्लॉकवाइज अगर लेफ़्ट साइड किसी भी पॉइंट के अगर लेफ़्ट साइड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट आ रहा है तो वो पॉजिटिव लेंगे। बहरहाल दूसरी साइड अगर राइट साइड में इसका जो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होता है उसको पॉजिटिव लेते हैं। सेम इसी साइड से अगर इधर ये एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा है लेफ्ट साइड में, ठीक है, तो वो निगेटिव लेंगे, और इधर अगर ये पॉजिटिव क्लॉकवाइज मूवमेंट दे रहा होगा तो इसे ये निगेटिव लेंगे। क्रॉस सेक्शन की बात कर रहे हैं, ये इसका लेफ्ट साइड है, ये इसका राइट साइड है, दोनों तरफ से हम निकाल सकते हैं।